सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासवी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 21 की 8वीं चौपाई जो है आप श्रवण कर रहे थे। आज जो है हम दोहा नंबर 21 का जो है विचार करेंगे। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जो है मुख रूपी दरवाजे की जीभ जो है महाराज, जो मुँह रूपी दरवाज़ा है, इसमें जीभ रूपी जो दहली है उसमें राम नाम मणि रूपक दीपक रख दो, जो भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहता है। कह रहे हैं कि हे मनुष्य, राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाह शिव जियार, मंगल भवनो अमंगल हारी, रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम नाम को मणिदीप कहा है। मणिदीप महाराज जो विशेषण दिया है, यानी साधारण दीपक में तेल बत्ती रुई और महाराज चुकने का भय रहता है। कभी तेल समाप्त हो गया, कई जगह बत्ती खराब हो गई, भय रहता है। तथा पतंगों और हवा इत्यादि का डर रहता है। फिर भी प्रकाश एक जैसा नहीं रहता महाराज, प्रकाश हिलता डुलता रहता है लो, इसलिए एक जैसा नहीं था। फिर प्रकाश की एक सा नहीं रहता। और नाम जो है महाराज छोड़ करके अन्य साधन उस दीपक के समान हैं। महाराज जितने भी साधन भगवान की प्राप्ति के हैं वो सब महाराज दीपक के समान। उनमें धन चुकने पर डर और जो है काम क्रोध आदि की बाधा का भय रहता है। नाम साधन मणिदीप समान है, जिसमें महाराज किसी विघ्न का भय नहीं है। महाराज विनय पत्रिका 67 और 105 में भी महाराज की महिमा बताई है कि राम नाम महामणि, ये महाराज महामणि है। चिंतामणि के लक्षण महाराज बताए हैं कि श्री राम नाम भक्ति जो है नाम मुख्य है, अतएव ये लक्षण यहाँ भी लगते हैं। लक्षण है कि परम प्रकाश रूप तीन राती, नहीं कछु चाहिए दिया गीत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ पास नहीं ताही बुझावा। महाराज ऐसा दीपक है राम नाम मणि कि महाराज इसके प्रकाश जो कभी समाप्त ही नहीं होता। इसमें न तेल की जरूरत, न घी की जरूरत, न बत्ती की जरूरत, न दीपक की जरूरत, बस कहीं भी रख दो और प्रकाश दिन रात ही। महाराज जो है उसको जो लोभ रूपी जो है हवा उसको लगती नहीं, बुझाती नहीं, मोह रूपी दरिद्र नहीं आता और अविद्या नष्ट हो जाती। महाराज कह रहे हैं खल काम आग सब निकट नहीं जाते। जैसे मणिदीप बुझता नहीं, वैसे ही राम नाम जो मणिदीप है ये महाराज जो है राजय भवन भ्राजय देहरी विद्रोम रची, चित्त दिया भर दृढ़ता समझ बिटाए। मणिदीप का अर्थ है सिवाय दीपक के महाराज दूसरा दो ही नहीं कह सकते, क्योंकि दरवाजे का प्रसंग अभी 3 प्रसंग के बाद कहा गया। यदि कोई महाशय हठ बस देहली या चौखटा अर्थ करेंगे तो अल्प बुद्धि का विचार कहा जाएगा। दोहे के भाव है कि जैसे दीप देहरी संजोग से, वैसे नाम और जीह का संजोग। नाम जीभ पर निरंतर बना रहे, राम 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 बना रहे, ये भाव है।
जैसे दीप देहरी संजोग वैसे ही नाम और जीह का संजोग। नाम जीभ पर निरंतर बना रहे, द्वार पर धरना, मुख से रटना है, क्योंकि जब द्वार खुला रहेगा तभी भीतर उजाला होगा। मुख रटने पर भी महाराज खुला रहता है। जैसे दियत दीपक के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लाई जाती है, वैसे जिह्वा का अन्य शब्द उच्चारण में न लाया जाए, केवल राम नाम नाम बड़ी। अमर कोश में गृह द्वार के अधोभाग में चौखट को देहली बताया जाता है, और महाराज दहलीज पर दीपक रख देने से महाराज बाहर और भीतर दोनों तरफ रोशनी होती है। महाराज द्वार पर धरना, मुख से रटना है। यह कह रहे हैं कि महाराज पद्माकर और कवियों ने महाराज दे ही प्रयास किया। कहते हैं कि एक पग भीतर सु एक देहरी पर धरे, एक एक कर कंज एक कर किम्बा परे, देहरी थर थराए देहरी चढ़ो न जाए देहरी। तनक हाथ देहरी लंघाए ले। मणदीप राजा महाराज कह रहे हैं कि छंद के चौथे चरण में बता रहे हैं कि जो है उपयुक्त तो दिया डाइट का नियम नहीं है। ड्यूटी जो महाराज जहाँ बनाई जाएगी दीपक रखने की जगह वहीं बनेगी, लेकिन महाराज जो है देहली के ऊपर जो दीपक रखा जाता है उसको कभी बाहर भी ले जा सकते हो, अंदर भी ले जा सकते हो। चौखट का रचा जाना कहा है। महाराज जी बता रहे हैं कि देहली के दियत अर्थात प्रमाण किसी उपलब्ध कोष में नहीं। देहली संबंध घर के भीतर और बाहर दोनों से रहता है। दरवाजे का संबंध बाहर और भीतर दोनों से रहता है, घनिष्ठ संबंध। ये प्रसिद्ध देहली दीपक न्याय। इस न्याय का प्रयोग देहली चौखट अर्थात द्वार के मध्य भाग में दीपक रखने से जो दोनों ओर प्रकाश होता है उस भाव को दर्शित करने के लिए राम नाम इसका वर्णन। ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में आता है, उसमें जो है भीतर बाहर का कोई विषय नहीं है, केवल दीपक रखने का प्रसंग, इसलिए यहाँ दियत कहा गया, देहरी नहीं कहा गया। यहाँ जिह्वा पर बराबर चलता रहे, जिह्वा कभी नाम से खाली न रहे, यह सूचित किया। यानी जो है जिह्वा जो दुभाषिया के रूप में है। महाराज आपके घर में 3 मेहमान आ जाए, आप निर्गुण को मानते हो, सगुण को मानते हो, तो निर्गुण भी आ गया, सगुण भी आ गया, तो महाराज दोनों से संबंध बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे कि नाम को माध्यम बनाएंगे। महाराज ड्योढ़ी पर दीपक रखने से भीतर और बाहर दोनों उजाला हो जाता है, इसलिए संस्कृत में देहली दीप न्याय प्रसिद्ध है। और दीपक की शिखा में मोह से अनेक अधम कीट पतंगादार पतित होकर के प्राण दे देते हैं, इसलिए वे सदीपक हिंसक हैं। परंतु मठ दीप ऐसी शिखा है कि इसके प्रकाश में इतर दीपों से 100 गुना प्रकाश होता है और जीव हिंसा एक भी नहीं होती। यदि उस प्रकाश में अदम पतित आदि कीट पतंग आदि भी समान पतित हों तो भी शरीर नाश के बिना ही सब कलमश भस्म हो जाए। ऐसे भगवान का नाम है, उनका रूप भी पवित्र होकर के दिव्य हो जाए। और ये दीप शिखा प्रचंड विघ्न रूप प्रखर वायु से भी नहीं बुझ सकती, इसलिए संसार में यह अनुपम बड़ी दीप। महाराज यह देह मंदिर के समान है, हमारा जो शरीर है ये भी एक मंदिर है, और इसका द्वार जो है हमारा मुख, और जिह्वा जो है महाराज ये द्वार के ऊपर देहली है। और जिह्वा इस तरह से भी देहली है कि नेत्र और बुद्धि दोनों के बीच में रहती है, आँख के बीच में और बुद्धि के बीच में जिह्वा रखती है। अब इस प्रकार से महाराज दोनों के बीच रसना पर रस रूपी नाम रहता है। राम नाम जपने वाले को दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। गोस्वामी जी ने मन से और वचन से भजन करने के फल अलग अलग दिखाए। कहते सुमिरी नाम रूप बीन देखे, अवावत हृदय स्नेह विशेष। ये मन से स्मरण करने का फल कि भगवान का नाम जो है महाराज आप सुमिरन करें मन से, तो स्नेह विशेष हो जाने पर महाराज भगवान अपने आप के हृदय में आ जाए। स्मरण का फल है। और तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजियार, ये जिह्वा से भजन करने का फल दिखाया। अर्थात मन में भजन करने से भगवान हृदय में आते हैं
और जिह्वा से भजन करने में भीतर बाहर दोनों तरफ दिखाई पड़ते, बाहर भी भगवान और भीतर भी भगवान। और मन से जपने पर केवल मन के अंदर जो है भगवान की जो है विस्तार थी। इसलिए बता रहे हैं कि भीतर बाहर उजाला हुआ तो भीतर निर्गुण बाहर सगुण दिखाई पड़ा। अब नाम दोनों ब्रह्म को कहते हैं। अब नाम जब से दोनों ब्रह्म का प्रकट होना कहते हैं। नाम के जब से भीतर प्रकाश होता निर्गुण ब्रह्म का अनुभव होता है और बाहर प्रकाश होता सगुण ब्रह्म दिखाई पड़ेगा। हृदय में जो निर्गुण अव्यक्त रूप है उसका बोध महाराज होना भीतर का उजाला है और सगुण रूप का बोध होना बाहर का उजाला है। इसका प्रमाण महाराज दोहावली में भी है। दोहावली में महाराज तुलसीदास जी दो दोहे दिए कि ही निर्गुण नयनन सगुण रसना राम सुनाम मनहु पुरट संपुट रसत तुलसी ललित लकाम मंगल भवन अमंगल हारी दबु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज हृदय में निर्गुण ब्रह्म, आँखों में सगुण ब्रह्म और जिह्वा पर राम नाम रस। ये महाराज ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इनका पुट। और कह रहे हैं सगुण ध्यान रुच सरस नहीं निर्गुण मन ते दूर। सगुण ध्यान के अंदर महाराज रुचि जो है सरस नहीं है, निर्गुण मन से बहुत दूर है। तो तुलसीदास जी कह रहे भाई हम निर्गुण को नहीं जानते, सगुण को नहीं जानते, तो क्या करें? तुलसी सुमिरौ राम को नाम सजीवन मोह। भीतर बाहर का उजाला क्या है, वह कैसे मिले? इनमें बताया कि जो अर्थ से मिलता है उससे यहाँ प्रसंग भी सगुण निर्गुण का है। निर्गुण के बिना जाने सगुण की उपासना करे तो मोह हो जाता है। जैसे गरुड़ जी को, भुसुंडी जी को, निर्गुण को बुद्धि से निश्चित करके सगुण में पीत करना चाहिए। निर्गुण उपदेश है, करे माया संभव भ्रम सकल। सगुण उपदेश मोहि भगत प्रिय संतत। सगुण को बिना जाने निर्गुण की उपासना करे तो कष्ट ही जैसा है। इसलिए महाराज निर्गुण सगुण दोनों को छोड़ करके केवल नाम जपने की जरूरत है। सगुण ध्यान रुच सरस नहीं निर्गुण मन ते दूर। कह रहे महाराज सगुण ध्यान बड़ा सरल नहीं, बदलता रहता है और निर्गुण मन से है ही नहीं। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे सगुण ध्यान रुच सरस नहीं निर्गुण मन ते दूर। तुलसी सुमिरौ राम को नाम सजीवन मोर। मणिदीप स्वतः सिद्ध है, उपाधि रहित है। इसको द्वार की देहरी पर रखे तो निर्गुण ब्रह्म मकान के भीतर अंतःकरण में दिखाई पड़ता है, जो जीव पर के भीतर, और सगुण मकान के बाहर नेत्रों के आगे दिखाई पड़ता है। नेत्र से सगुण का दर्शन होता है और जीव जो है महाराज तो जीव के बाहर है और जीव के भीतर जो है महाराज हृदय का मोह अंधकार दूर होता है। तो निर्गुण सगुण देख पड़ना ही उजियारा होना है। महाराज कई लोग ऐसा भी अनुभव करते हैं, ऐसा भी कहते हैं कि मोह दूर होना भीतर का उजाला है। अचल अविद्या तब मिट जाएगी, इंद्रियों का दमन होना ही बाहर का उजाला है। भाव यह कि बिना राम नाम के जपे न हृदय में प्रकाश ही हो सकता है, न निर्गुण सगुण ब्रह्म ही दिख पड़ते हैं। आगे भक्तों के द्वारा इसका उदाहरण करते हैं। महाराज आजकल बहुत बताने आई कहते हैं कि जी का अर्थ यहाँ जीव नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी जी शब्द का बहुत जगह दिया है। उससे निसंदेह स्पष्ट है कि श्री गोस्वामी जी ने जी से जीव को ही बताया। जी न जपे नाम बके आओ बाव में। वह कौन जी है जिसके अनाप शनाप बकना कहते महाराज। करें ऐसी अनाप शनाप जो बकने वाली जी है, गरे जी सो कहो और को हो। महाराज भरत जी ने कहा अपनी माँ से, गर्न जी हम पर उन कीड़ा। जब तूने राम जी के लिए वनवास मांगा तेरी जीभ गिर जानी चाहिए थे, मुँह में कीड़े पड़ जा रहे थे। महाराज जो है अंगद ने रावण को कहा सांचे मैं दबार भुज बिहा जौन उत्पादन तब 10 जी है। कह रहे महाराज जो है इस प्रकार से शंकर साखी जो राखी कहूँ कर तो जर जी है करो। महाराज जी शब्द जो आया है जीव के लिए आया। जीव से राम नाम जपेंगे तो महाराज जिसका गलना, दांतों से दाबना, उखाड़ना, जलकर गिरना, ये सब नष्ट हो जाना।
जीव से भगवान का नाम जप करेंगे तो निसंदेह आप सगुण और निर्गुण दोनों को जान पाएंगे। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम की महिमा विशेष बता रहे हैं कि जो है राम नाम कैसे जपें। कह रहे हैं कि जो महाराज राम नाम मणिदीप धनु जी हृदय दान तुलसी भीतर बाहर जो चाह शिवजियार मंगल भवन अमंगल हारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा अगले दिन सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम जैसा कि हम कहते हैं, श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। सभी को आज कथा में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, खांसी आने लगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय।